नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से हमारे इस प्यारे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। गाइस, मेरा नाम है पार्थ शुक्ला। एज अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं आपको गाइड करता हूं एक बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराने में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी इंदौर के बारे में। तो आईआईटी इंदौर की वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मेरा एक पर्सनल एम है कि मैं इंडिया के लाखों स्टूडेंट को गाइड करूं ताकि वो एक बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर सकें, बेस्ट कॉलेज को एडमिशन ले सकें। तो अगर गाइस आप ये चाहते हैं कि मैं लाखों स्टूडेंट को गाइड करूं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी फैमिली और इंक्रीज करे, मैं और स्टूडेंट को ऐसे ही गाइड कर सकूं। तो इससे पहले अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो करके आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि आपका फेवरेट आईआईटी कौन है। आईआईटी इंदौर की हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इस पे हम यहाँ पे ये भी दिखेंगे कि आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमारे करियर के पर्पज से आईआईटी एक बेस्ट है कि या फिर नहीं है। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इसकी कट ऑफ के बारे में, इसकी रैंकिंग के बारे में, वहाँ पे कौन सी स्कॉलरशिप मिली होगी, वहाँ पे कौन से नोटेबल एलुमनाई रहे हैं। एट द एंड में हम उसके प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। सो हे गाइज, वेलकम अगेन ऑन माय दिस ब्यूटीफुल कंप्यूटर स्क्रीन। तो गाइज, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा गाइज, अगर नए हो तो कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो लाखों लोगों और लोग तक पहुंचे और लोगों तक ये बेनिफिट करे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी इंदौर के बारे में। तो पहले में से कुछ पिक्चर्स देखेंगे। तो ये इसके एक इंफ्रास्ट्रक्चर की पिक्चर है जो कि आईआईटी इंदौर की है, और वन मोर पिक्चर को हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि ये एक यहाँ पे फर्स्ट एंट्री गेट की तरफ हम देखने पाते हैं। आईआईटी इंदौर के बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एस्टेब्लिशमेंट की। तो 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसकी लोकेशन है यहाँ पे सिमरो मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे है, इंदौर मध्य प्रदेश में ही है। इसकी एनआईएफ रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे एनआईएफ रैंकिंग की बात करें 33 इसकी एनआईएफ रैंकिंग है। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो कैंपस एरिया ऑफ आईआईटी इंदौर की बात करें तो 500 प्लस एकड़ की कैंपस में यहाँ पे हम आईआईटी इंदौर एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट यहाँ पे 1343 स्टूडेंट्स है। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें 370 स्टूडेंट्स है। डॉक्टरल स्टूडेंट्स की बात करें यहाँ पे तो 610 स्टूडेंट करेंटली यहाँ पे स्टडी परसुइंग कर रहे हैं। ऐसे हम आगे बढ़े तो कनेक्टिविटी की बात करें कि इफ यू वांट टू रीच द आईआईटी इंदौर देन हाउ कैन यू रीच देयर। The nearest airport is Devi Ahilya Holkar International Airport in Indore, around 30 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट से पहुंच करके वहां से कैंपस 30 किलोमीटर की दूरी है, कोई भी अपना इसलिए कॉमन कन्वेंस करके आप पहुंच सकते हैं। ऐसे रेलवे स्टेशन की बात करें तो इंदौर जंक्शन वहां से बहुत ही पास पे, अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर डिस्टेंस से वहां भी आप कॉमन टैक्सी बस करके कैसे भी आराम से आप जा सकते हैं। आप बात करने जा रहे हैं कि अगर वहां से आप पढ़ाई करते हैं तो आपका खर्चा क्या आने वाला है, तो यानी फीस की बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हो उसके साथ हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 2.34 लाख फर्स्ट ईयर की फीस है। आप 10+2 75% मार्क्स के साथ होने चाहिए, प्लस जी एडवांस आपको क्लियर होना चाहिए, एक अच्छी रैंक होनी चाहिए। उसके बारे में हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं 74,000 रुपए फर्स्ट ईयर की फीस होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, प्लस आपका आईआईटी जैम क्लियर होना चाहिए। एमटेक करना चाहते हैं 78,000 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस गेट एग्जाम के साथ में। पीएचडी करना चाहते हैं तो 1.15 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर की फीस होगी, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। बीटेक प्लस एमटेक करना चाहते हैं तो 2.34 लाख फर्स्ट ईयर की फीस होगी। देन 10+2 विद 75% मार्क्स आपका होना चाहिए 10+2 में, और जे एडवांस आपका क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर की फीस है, ऐसी और सारे और रिमेनिंग ईयर्स की फीस रहेगी आपकी। एमएस करना चाहते हैं 78,000 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी, फिर आपका ग्रेजुएशन नॉर्मली होना ही चाहिए। तो ये रहा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद कोर्सेज एंड उसके फीस स्ट्रक्चर के साथ। अगर आप यहाँ हॉस्टल करना चाहते हैं तो 16,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको हॉस्टल की फीस देनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप की बात करें तो मिनिमम मैंने कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको दिखाए कि ये स्कॉलरशिप आप बेनिफिट उठा सकते हैं। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी एंड स्टूडेंट्स के लिए है ये। फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, इसको हम एफएफई स्कॉलरशिप के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो बच्चे यहाँ पे सीएससी ब्रांच लेना चाहते हैं उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो राउंड 1 में ओपनिंग रैंक रही है 823 और क्लोजिंग रही है 138 ने। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जिकल, स्पेस एंड मैथमेटिक्स की भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2359 ओपनिंग रही है, क्लोजिंग 3818 रही है। चाहे उसको आप पॉज करके अपने मन से भी रीड करके वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं।
सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 7549 यहाँ पे आप इसकी ओपनिंग रैंक है, 9773 इसकी क्लोजिंग रैंक है। मैकेनिकल की आप इसको रीड कर सकते हैं, मेटलर्जिकल की आप रीड कर सकते हैं, और यहाँ पे स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं रीड करूँ तो राउंड 1 में ओपनिंग रैंक है 4319, और यहाँ पे अगर हम राउंड 5 में क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 6640 रही है। ऐसी मैथमेटिक्स की रही है। तो दीज रैंक्स कैन बी वेरी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी एंड मे चेंज ईच ऑफ ईयर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो, मान लीजिए ये 2026 में ये वीडियो आप देख रहे हैं, 7 में देख रहे हैं, तो क्या होगा, कट ऑफ वेरी करती रहती है। तो कट ऑफ पे डिपेंड मत रहिएगा, इसके जो अदर फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ये तो आप कॉमन से आप क्या कर सकते हैं, फीस और कट ऑफ पे तो बिल्कुल डिपेंड मत रहिएगा, ये आप इजिली वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैसे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो 75% क्लास 12th में होना चाहिए, और 65% फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए है। जोसा काउंसलिंग से आपका एडमिशन होगा। जे मेन एंड जे एडवांस आपका एटलीस्ट किया होना चाहिए विद गुड स्कोर मार्क्स। और अगर हम एमटेक एंड एम आर्किटेक्चर यानी मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो गेट क्वालिफाई होना चाहिए। एमबीए के लिए कैट, एमएससी और पीएचडी के लिए जैम क्वालिफाई होना आपका जरूरी है। यानी फी वीवर आपको कैसे मिलेगी, तो 100% ट्यूशन फी वीवर आपको मिलती है अगर एससी या एसटी या पीएच स्टूडेंट है। फुल एडमिशन ट्यूशन फीस फॉर जनरल ओबीसी स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम, और 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस का रेवेन्यू यहाँ पर रिमिशन आपको मिलेगा जो जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम बिटवीन 1 से लेकर के 5 लाख के बीच में आप पे आने वाली है। मोड ऑफ एडमिशन कैसे होगा मैं पहले ही बता चुका, तब भी आपको बता रहा हूँ कि आपको जे मेंस आपको एटलीस्ट यहाँ पे क्लियर करना ही होगा। उसके बाद जे एडवांस का आपको एग्जाम देना होगा। जे एडवांस में आपको अच्छी एक रैंकिंग लानी होगी, एक कट ऑफ लानी होगी। उस अगर क्राइटेरिया में आप आते हैं तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। कैंपस लाइफ की बात करें तो ओवरऑल कैंपस लाइफ एट आईआईटी इंदौर इज ब्लेंड ऑफ एकेडमिक्स एक्सीलेंस एंड वाइब्रेंट सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी बहुत ही ऑसम यहाँ कैंपस लाइफ है। हॉस्टल लाइफ की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी हॉस्टल लाइफ fosters a sense of community and a camaraderie among students. It's a great opportunity to make a lifelong friends. And support की बात करें तो hostel office and a wardens provide support and assistance to the students ensuring a smooth and pleasant stay. बहुत ही अच्छा यहाँ आपको opportunity provide कराई जाती है। wardens वगैरह का नेचर अच्छा है। ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने कि एक वीव मिला स्टूडेंट को, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसे आगे बात करें तो हम कॉलेज फेस्ट की, क्योंकि कॉलेज लाइफ एक बहुत ही औसम लाइफ होती है, बच्चों की मेमोरीज होती है। तो हम बात ये भी करेंगे कि आईआईटी इंदौर में कौन सा फेमस फेस्ट होता है। द एनुअल कॉलेज फेस्ट एट आईआईटी इंदौर इज कॉल्ड अ फ्लक्सस। इट्स वाइब्रेंट कल्चर फेस्टिवल दैट फीचर्स अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, डांस, ड्रामा, लिटरेरी एक्टिविटीज एंड मोर। क्योंकि आईआईटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज और भी होती रहती है, लेकिन फ्लक्सस का वन ऑफ द मोस्ट फेमस यहाँ का फेस्ट माना गया है। टॉप एलुमनाई की बात करें जो एक फेमस नोटेबल एलुमनाई यहाँ के रहे हैं तो एन आर नारायणा मूर्ति, जो कि को फाउंडर एंड फॉर्मर ऑफ चीफ चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। अरविंद कृष्णा की बात करें अगर हम तो सीईओ ऑफ आईबीएम है। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये। अगर हम धुवरी सुब्बाराव की बात करें जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो बहुत ही नोटेबल अलुमनाई हमारे यहाँ रहे हैं। इन सब के बारे में यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस। प्लेसमेंट की बात करें अगर ये हम सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, बहुत ही ज्यादा वेटेड यहाँ पे हमारे देख पा रहे हैं प्लेसमेंट टॉपिक रहता है। बच्चा का सबसे पहले डिस्कशन रहता है कि यहाँ पर की प्लेसमेंट कैसी रहेगी। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज क्या है 68 लाख पर एनम, और एवरेज की बात करें 25.4 लाख पर एनम फॉर बीटेक स्टूडेंट एंड 9.96 लाख पर एनम फॉर एमटेक स्टूडेंट। अगर हम प्लेसमेंट रेट की बात करें तो 89.76% फॉर अ बीटेक स्टूडेंट एंड 65.38% फॉर अ एमटेक स्टूडेंट। मोस्ट लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मोस्टली जॉब अगर एमटेक के लिए फर्दर मूव कर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जॉब लेते हैं, तो वो रेशियो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, उसको आप कम ना समझे गाइस। ऐसे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं। अगर आप आईआईटी इंदौर में पढ़ते हैं तो क्या इसके प्रोज है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ग्रीन कैंपस है,
क्वालिटी एजुकेशन है, कॉन्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी यानी सिटी थोड़ी सी दूर है कैंपस से, लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेस फूड कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ये ऐसा हमें सजेशन मिला है, तो ऐसा व्यूज मिले स्टूडेंट को, वही मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। तो गाइस इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदर आईआईटीज आप देखना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपके मेंशन्ड है। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी आपको लगता है कि ये चीजें एक्सप्लेन करिए, ये चीज बताइए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।